हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इसके पहले हम लोग नंबर्स के बारे में लेसन 1 का पूरा इंट्रो देख लिए थे। नंबर के बारे में, नंबर में इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, सब कुछ देख लिए थे। यहाँ तक कि नंबर के 2 प्रकार होते हैं, रियल और इमेजिनरी, तो वो भी देख लिए थे। अब हमको शुरू करने की बारी है एक्सरसाइज 1.1। इसका पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। ये हमको प्रूव करना है कि जो √2 है वह इरेशनल नंबर है। इसके लिए जो हमको प्रूव करना होता है उसका उल्टा, उसका अपोजिट हम लोग लेट कर लेते हैं। जैसे हमको प्रूव करना है इरेशनल, तो हम लेट करेंगे √2 इरेशनल नहीं है बल्कि इरेशनल नंबर है। बाद में अपनी कल्पना को, अपना जो इमेजिनेशन है उसको गलत साबित करके सवाल को सही साबित कर देंगे। इसका रूल यही है कि जिसको इरेशनल प्रूव करना है उसको हम लेट कर लेंगे कि ये रेशनल है, मतलब √2 परमेय संख्या ऐसा हम लोग मान लेते हैं। तो इतना आपको लिखना ही पड़ेगा, इतना पूरा कंसेप्ट लिखा हुआ है, इतना थ्योरी पार्ट आपको लिखना ही पड़ेगा। क्या लिखेंगे? लेट √2 इज़ ए रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू a/b। मान लेते हैं कि √2 एक रेशनल है, उल्टा मानेंगे रेशनल मानेंगे, हमको प्रूव करना है इरेशनल, मानेंगे रेशनल। दैट इज इक्वल टू a/b, जो a/b बराबर है, जहाँ ए और बी आर इंटीजर्स। ए और बी इंटीजर होने चाहिए, मतलब पॉइंट भी नहीं होने चाहिए, पूरा पूरा इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। एंड बी नॉट इक्वल टू 0, इसका जो बी है वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगला है ए एंड बी आर को प्राइम। ए और बी को प्राइम होने चाहिए, मतलब जो ए और बी है उनको को प्राइम होना बहुत ज़रूरी है। अब एक को प्राइम नंबर क्या होते हैं इसको ज़रा समझ लेते हैं। तो को प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है। अगर किन्हीं 2 नंबर का एचसीएफ 1 है तो उनको हम को प्राइम नंबर कह लेंगे। जैसे 4 और 9, दोनों का एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। 10 और 13, दोनों का एचसीएफ 1 होगा। बहुत सारे नंबर हैं जिनका एचसीएफ 1 होगा। जैसे 4 9 का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 ही आएगा, 10 और 13 का एचसीएफ निकालेंगे 1 ही आएगा। ऐसे 2 नंबर जिनका एचसीएफ 1 होता है उन्हें हम कहते हैं को प्राइम नंबर। जो को प्राइम नंबर होते हैं वे किसी भी नंबर से नहीं कटेंगे, किसी भी नंबर से शॉर्ट फॉर्म में नहीं आएंगे। जैसे 4/9 शॉर्ट फॉर्म नहीं होगा क्योंकि इसका एचसीएफ 1 है, लेकिन वही रहता अगर मान लो 10/12, तो शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 5 बार 6 बार। तो को प्राइम नंबर ऐसे होंगे जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा, मतलब उसमें कोई भी उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं रहेगा, वो किसी भी नंबर से नहीं कटेंगे। ऐसे होते हैं को प्राइम नंबर जिनका एचसीएफ 1 हो। तो चलते हैं सवाल पर। अब हम लोग लेट कर लिए कि √2 क्या है? रेशनल है, जो कि a/b के इक्वल है। यहाँ लेट किए हैं a/b के इक्वल है, तो √2 इक्वल हो गया a/b। अब क्या करना है? स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा a/b का होल स्क्वायर। √2 का स्क्वायर 2 ही होगा, यहाँ a²/b² हो जाएगा। अब b² को इस साइड ट्रांसफर कर लेंगे, तो 2 × b² = a², या फिर b² = a²/2, 2 को इधर ट्रांसफर कर लिए। तो इससे क्या निकला? इससे यह निकल के आया कि a² में यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं हमको रिजल्ट मिलेगा b²। a² में 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा b²। हेंस कह सकते हैं a² इज डिविजिबल बाई 2। अब अगर a² 2 से डिविजिबल हो रहा है तो इसका मतलब है a इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। अगर देखिए किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर से कट रहा है तो वह नंबर खुद ही उस नंबर से कट जाएगा। जैसे अगर 4 का स्क्वायर 2 से कट रहा है तो 4 भी 2 से कट जाएगा। 9 का स्क्वायर अगर 3 से कट रहा है तो 9 भी 3 से कट जाएगा। यह मतलब हो रहा है वहाँ पर
तो ये समझ में आ गया होगा कि ए स्क्वायर डिविजल बाई 2 हो रहा है तो ए भी डिविजल बाई 2 हो जाएगा। इसको ये छोड़ देते हैं। अगेन फिर लेते हैं हम ए बाई बी को, यानी ए और बी को इंटीजर माने थे। अब ए को कुछ और लेट कर लेते हैं, ए इक्वल 2m लेट कर लेते हैं, वेयर m इक्वल इंटीजर हो जाएगा, m इक्वल इंटीजर। ए भी इंटीजर है, हम 2m भी इंटीजर मान ले रहे हैं। जहाँ m को इंटीजर मान रहे हैं तो a इक्वल 2m, ये पूरे पूरे इंटीजर ही हम लोग मान रहे हैं, ऐसा लेट कर ले रहे हैं। अब जहाँ a है वहाँ को 2m रखने हैं, क्योंकि हमने a इक्वल 2m लेट कर लिया है। तो यहाँ जहाँ हम माने थे √2 इक्वल a बाई बी, यहाँ पर जहाँ a है वहाँ रखेंगे 2m। अब जिसको प्रूव करना है उसी अकॉर्डिंग मानते हैं। अगर आप √2 को प्रूव कर रहे हैं तो 2m मानेंगे, √3 को प्रूव कर रहे हैं तो √3m मानेंगे, √5 को प्रूव कर रहे हैं तो यहाँ 5m मानेंगे। इस तरह का मानते हैं। रख देंगे, हम लोग लेट किए थे √2 इक्वल a बाई बी, अब a की वैल्यू 2m हो गया तो 2m बाई बी, ऐसा लेट कर लेते हैं। ठीक, अब फिर से वही काम करेंगे, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं। तो √2 का स्क्वायर यहाँ 2m बाई बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। √2 का स्क्वायर 2 होगा, 2m का होल स्क्वायर 4m स्क्वायर हो जाएगा। अब बाई में बी स्क्वायर जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा। बी स्क्वायर बना में आके मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर हो गया 2m स्क्वायर। इसको ऐसे बोल सकते हैं, 2 लाख नीचे डिवाइड कर देंगे तो बी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू m स्क्वायर। अब इससे क्या निष्कर्ष निकालेंगे? इसका यह निष्कर्ष है कि बी स्क्वायर में अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो m स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब बी स्क्वायर 2 से डिविजिबल हो रहा है। लिखेंगे बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, हेंस जब बी स्क्वायर 2 से डिविजिबल हो रहा है तो b इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। अगर b स्क्वायर 2 से डिविजिबल हो रहा है तो b भी 2 से डिविजिबल होगा। इसके पहले हम लोग क्या प्रूव किए थे कि a 2 से डिविजिबल हो रहा है, और यहाँ प्रूव कर लिए कि b भी 2 से डिविजिबल हो रहा है। और हम a और b को लेट किए थे कि एक के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होगा। हम लोग माने थे जो a और b है वह को प्राइम है, मतलब एक के अलावा किसी अन्य नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, a और b 2 से डिवाइड हो जा रहा है। a भी 2 से डिविजिबल हो रहा है और b भी 2 से डिविजिबल हो रहा है, दोनों डिवाइड हो जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या निष्कर्ष, तो यहाँ पे निष्कर्ष सही निकल रहा है ए बी आर डिविजिबल बाई 2। ए और बी 2 से डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन हम लोग लेट किए थे ए और बी को प्राइम है, सो ए बी आर नॉट को प्राइम नंबर। इसलिए ए और बी को प्राइम नंबर नहीं हुए। हम लेट क्या कहते थे कि ए और बी को प्राइम नंबर है। इसलिए आवर फैक्ट, या फिर हमारा जो इमेजिनेशन था, जो हमारा जो फैक्ट था, इज रॉन्ग। हमारा जो फैक्ट पूरी तरह से रॉन्ग हो गया। जब हमारा फैक्ट रॉन्ग हो गया तो हम ये भी लेट किए थे कि √2 रेशनल नंबर है। इसका मतलब वो गलत था, हेंस कह सकते हैं √2 इज एन इरेशनल नंबर। यह हो गया प्रूफ। हमारा फैक्ट क्या था कि √2 a बाई बी की इक्वल है, जो कि रेशनल है। यहाँ पे दिखा रहा है कि रॉन्ग हो गया। जब रॉन्ग हो गया तो √2 रेशनल नहीं होगा, बल्कि इरेशनल नंबर ही होगा। इसी तरह से आप √2, √3, √5, √7 जिसको प्रूव करना चाहे कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।